नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं, जो आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस सेट को। पहला है, शिक्षा में मनोविज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि इसमें से कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों? तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा कि यह मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार सीखने के क्यों तथा कब से संबंधित है। यह मत किस मनोवैज्ञानिक का है? दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन कथनों को हमेशा ध्यान रखना। 1 से 2 कथन आपको जरूर देखने को मिलेंगे रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में। तो ये कथन जो आपका है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। अगला है, बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों हो जाएगा आपका, ये कथन आपका होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका, गेस करिए। तो ये आपका हो जाएगा रूसो का। रूसो, ये किसका है? रूसो का है कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक भली भांति पढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है। यह कथन दोस्तों है, तो ये कथन आपका हो जाएगा दोस्तों स्ट्रैंग का। स्ट्रैंग ने कहा था ये कथन। अगला है, गामक विकास से आशय क्या है? तो गामक विकास से जो आपका आशय होता है बच्चे की शक्ति, गति और मांसपेशी विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की कोशिका में कुल कितने जीन्स होते हैं? तो आपका जीन्स होते हैं, ये आपके 46 गुणसूत्र होते हैं मानव शरीर की कोशिका में, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके विकास पर पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो जो प्रभाव पड़ता है किसका दोस्तों? जो पर्यावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है किस पर? तो जो सर्वाधिक प्रभाव दोस्तों पड़ता है वो बुद्धि पर पड़ता है, पर्यावरण का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका घा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है। यह किसका कथन है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, ये आपका कथन हो जाएगा चार्ल्स स्क्रीनर का। ये चार्ल्स स्क्रीनर ने बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के निर्माण की आधारशिला है, ये इन्हीं का कथन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की शिक्षण विधि का चुनाव करने में सहायता देने के लिए सीखने के अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। या किसका कथन है? तो ये जो आपका कथन दोस्तों हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी आपका चार्ल्स स्क्रीनर का है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये कथन आपका किसका हो जाएगा दोस्तों? ये है आपका, ये भी आपका स्क्रीनर का है कि शिक्षा की मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला है, नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन कहा जाता है। तो ये है आपका दोस्तों प्रयोग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। 2 बच्चे एक ही साल वर्ष के एक ही महीने में पैदा हुए हैं, उनमें कौन सी समानता होनी आवश्यक है? तो ये आपकी समानता है वास्तविक आयु, जो कि ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। शिशु में निम्नांकित में से किसकी प्रधानता होती है? तो ये जो प्रधानता होती है आत्म प्रेम की, कल्पनाशीलता की और अनुकरण की, उपयुक्त सभी की। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा।
अगला है विकास एक लगातार और धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ये स्क्रीनर का है। बुद्धि की सीमा तय होती है, तो बुद्धि की सीमा किससे तय होती है? ये पोषण और अभ्यास से। किससे? पोषण और अभ्यास से तय होती है बुद्धि की सीमा। तो ऑप्शन नंबर घ दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है गर्भावस्था से परिपक्वता तक होने वाले भौतिक परिवर्तनों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों वृद्धि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा की प्रमुख मनोविज्ञान विशेषता क्या है? तो ये आपकी विशेषता हो जाएगी पुस्तकी ज्ञान। पुस्तकी ज्ञान दोस्तों हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान की लोकप्रिय विधि कौन सी है? जो लोकप्रिय विधि बताई गई है दोस्तों, ये आपकी है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक भी लोकप्रिय विधि बताई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि है कौन सी? प्रयोगशाला विधि और प्रश्नावली विधि और अंतर्दर्शन विधि कौन सी है? तो जो ये बताई गई है ये कौन सी है? ये आपकी अंतर्दर्शन विधि शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि बताई गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। अगला है नीचे विकास और अभिवृद्धि के कुछ अंतर दिए गए हैं, इनमें से कौन अंतर सही नहीं है? तो ये जो आपका अंतर सही नहीं है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ये अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, जबकि विकास का संबंध आत्मा से। ये आपका सही नहीं है। बाकी अभिवृद्धि के घटक मूर्त होते हैं, जबकि विकास घटक अमूर्त होते हैं, ये भी सही है। और अभिवृद्धि की एक निश्चित दिशा और गति होती है, जबकि विकास की निश्चित दिशा और गति नहीं होती है। अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि विकास जन्म से लेकर मृत्यु चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है गा सही हो जाएगा। ये सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। नीचे विकास की दृष्टि से अवस्था की आयु सीमा दी गई है, इसमें से किशोरावस्था की आयु क्या है? तो किशोरावस्था की आयु बताई गई है, वो आपकी बताई गई है दोस्तों कौन सी? 14 से 18 वर्ष बताई गई है किशोरावस्था की आयु सीमा। दोस्तों ये रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर सारे क्वेश्चंस जितने मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, अगर आप सारे देख लेते हैं, तो ये निश्चय ही आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला है विकास की दृष्टि से जीवन का आधारिक अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो ये आपकी अवस्था हो जाएगी शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। अगला शिक्षा मनोविज्ञान की प्रमुख कमी है, तो प्रमुख कमी जो होती है क्या है? ये प्रमुख कमी आपकी है दोस्तों सीमित आधार। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान सर्वाधिक उपयोगी है किसके लिए? तो सर्वाधिक जो उपयोगी है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा किसके लिए? छात्रों के व्यवहार के साथ व्यवहार करने में, या फिर दोस्तों या विषय शिक्षण में, या गृह कार्य देने में, छात्रों को सचेत रखने में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक उपयोगी जो होता है वो छात्रों के साथ व्यवहार करने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों का सही हो जाएगा। अगला है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक वृद्धि का क्रमिक अध्ययन है, या कथन किसका है? तो ये कथन जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों स्टोफेन का। किसका? स्टोफेन का सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व किस दृष्टि से है? तो ये जो आपका हो जाएगा बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा
सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान जानने वाले शिक्षक अपने विद्यार्थियों में क्या विकसित करें, तो ये जो आपका हो जाएगा सीखने की प्रति रुचि विकसित करें, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गा सही हो जाएगा। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता था, तो 28 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा फ्रायड था। कौन था? ये फ्रायड महोदय थे, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या समझते हैं, तो ये समझते हैं बाल्यावस्था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों का सही हो जाएगा। अगला है संवेगात्मक विकास बाल्यावस्था में इस प्रकार होता है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा किस प्रकार होता है? बालक में अस्थायी भावों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर घ दोस्तों सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो बालक के विकास का अध्ययन करता है, किस अवस्था में? तो ये जो आपकी अवस्था हो जाएगी दोस्तों गर्भकाल से युवा तक, ऑप्शन नंबर घ दोस्तों सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, तो ये वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका घ सही हो जाएगा। बालक का विकास प्रारंभ होता है 33 का गर्भावस्था से, गर्भावस्था जो आप ऑप्शन नंबर गा दोस्तों सही हो जाएगा। बाल विकास के निम्नांकित तत्वों में से एक को अब अधिक मान्यता नहीं दी जाती है, तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 12वें महीने में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों घ सही हो जाएगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, 36 का किस काल को कहा जाता है? ये बालक में अनेक परिवर्तन आते हैं, इसलिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों का सही हो जाएगा। अगला है आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार में रुचियों में लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, या कथन किसका है? तो 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा हरलॉग का, जो कि ऑप्शन नंबर आपका का सही हो जाएगा। अगला है प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है, या कथन है दोस्तों? 38 का ये कथन दोस्तों हो जाएगा किसका? ये कथन है गुड का, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है बाल व्यवहार में परिवर्तन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ये जो किया जाता है रुचि के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन करता है, ये करता है जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। सफल शिक्षक वही है जो बच्चों के विषय में क्या करे, जो बच्चों के विषय में दोस्तों संपूर्ण जानकारी रखता है, वही एक सफल शिक्षक माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों गा सही हो जाएगा। बाल्यकालीन शिक्षा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये जो मिलती है मनोविज्ञान द्वारा, कहाँ से मिलती है? मनोविज्ञान द्वारा मिलती है, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं 43 की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। किशोरावस्था दोस्तों की उम्र क्या होती है? ये है 11 से 18 वर्ष किशोरावस्था की उम्र, जो कि ऑप्शन नंबर घ दोस्तों गा सही हो जाएगा। शैशव काल का नियत समय क्या होता है? ये आपका है दोस्तों जन्म से 5 से 6 वर्ष, ये शैशवावस्था का नियत काल दोस्तों माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर का दोस्तों सही हो जाएगा। बाल विकास को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो बाल विकास को हम 4 भागों में बांटते हैं, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों घ सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कितने पार्ट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।